नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कि वैट क्या था, कैसे काम करता था और इसमें क्या खामियां थी। फिर हम देखेंगे कि जीएसटी क्या है, क्यों आया और इसका वैट से क्या फ़र्क है। बीच में हम एक रियल लाइफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ थियोरी ना रहे, बिल्कुल प्रैक्टिकल भी लगे। और अगर आप सीए, सीएस, एमबीए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की क्लास के नोट्स ज़रूर बनाएं। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिगिनर्स हैं या जो टैक्स सिस्टम को बेसिक से समझना चाहते हैं। तो कोई टेक्निकल बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं, मैं पूरी चीज़ सिंपल, प्रैक्टिकल और इंगेजिंग तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वैट के बारे में। वैट का मतलब हो गया वैल्यू एडेड टैक्स। ये नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। वैट एक इनडायरेक्ट टैक्स था जो गुड्स यानी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता था, स्पेशली उस वैल्यू पर जो हर स्टेज में ऐड होता है। मतलब जब एक मैन्युफैक्चरर कोई चीज़ बनाता था, उसने कुछ वैल्यू उसमें ऐड की, तो उस पर टैक्स लगता था। फिर जब होलसेलर ने उस प्रोडक्ट को खरीदा और आगे फिर उसे बेचा, तो उसने भी वैल्यू ऐड की, उस पर भी टैक्स लगता था। और फिर रिटेलर ने जब उस पर फाइनल कंज्यूमर को उसको सेल किया, तो उसने भी अपना वैल्यू जो है वो ऐड किया। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वैट में प्रिंसिपल ये था कि टैक्स सिर्फ वैल्यू एडेड पर लगेगा, इसीलिए इसका नाम वैल्यू एडेड टैक्स है। लेकिन प्रैक्टिस में ये ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि वैट एक स्टेट लेवल टैक्स था। मतलब हर स्टेट अपना वैट खुद लगाती थी। महाराष्ट्र का अलग रेट है, यूपी का अलग रेट है, केरला का अलग रेट है। एक ही प्रोडक्ट पर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्स था। ये बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। दूसरी प्रॉब्लम, वैट सिर्फ गुड्स पर था, सर्विसेज पर नहीं। सर्विसेज पर अलग से सर्विस टैक्स लगता था, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो एक ही बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो अलग अथॉरिटीज के अलग टैक्सेस हो सकते थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते थे, तो वैट का क्रेडिट नहीं मिलता था। मतलब अगर मुंबई में टैक्स दिया और पुणे में सेल किया, तो पुणे में फिर से वैट लगेगा, पहले के टैक्स को कंसीडर किए बिना। यही वो कैस्केडिंग प्रॉब्लम थी जिसने पूरा सिस्टम इनएफिशिएंट बना दिया। अब चलिए समझते हैं कि जीएसटी ने इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया। तो चलिए बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये नाम ही बताता है कि ये टैक्स सिर्फ गुड्स तक लिमिटेड नहीं था, सर्विसेज भी इसमें शामिल थे। ये इंडिया का एक हिस्टोरिक टैक्स रिफॉर्म था जो 1 जुलाई 2017 यानी 217 को इम्प्लीमेंट हुआ। जीएसटी एक यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स है जो पूरी इंडिया में एक ही फ्रेमवर्क के अंडर काम करता है। इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था वन नेशन वन टैक्स। मतलब पूरे देश में एक ही टैक्स, एक ही रेट, एक ही सिस्टम होगा। चाहे आप मुंबई में हो या चेन्नई में, चाहे मैन्युफैक्चरर हो या रिटेलर, सबके लिए सेम रूल्स। जीएसटी का 3 कंपोनेंट है। पहला सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। दूसरा एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ये दोनों तब अप्लाई होते हैं जब कोई ट्रांजैक्शन एक ही स्टेट के अंदर होता है, यानी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई। तीसरा होता है आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो तब अप्लाई होता है जब गुड्स या सर्विसेज एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं, यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई। अब इसका सबसे रेवोल्यूशनरी फीचर क्या था? वो था इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी भी स्टेज पर जीएसटी दिया है, वो टैक्स क्रेडिट के रूप में अगले स्टेज को मिलेगा। तो इफेक्टिवली हर स्टेट सिर्फ अपनी वैल्यू एडिशन पर टैक्स देता है, पूरी परचेज प्राइस पर नहीं।
यही चीज वैट से जीएसटी को फंडामेंटली अलग बनाती है। जीएसटी का एक और बड़ा एडवांटेज वो है डिजिटल कंप्लायंस। एक ऑनलाइन पोर्टल जीएसटीएन जहां पर रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग, पेमेंट सब कुछ एक जगह होता है। अब चलिए देखते हैं कि वैट की एक्चुअली क्या खामियां थी जो जीएसटी लेन की जरूरत पड़ गई। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, अगर वैट सिस्टम था तो फिर जीएसटी लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या गलत था वैट में? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहली प्रॉब्लम थी लैक ऑफ सीमलेस क्रेडिट। वैट में एक स्टेट के अंदर कुछ क्रेडिट मिलती थी, लेकिन जैसे ही इंटर स्टेट ट्रेड होती, यानी कि दो अलग स्टेट्स में ट्रेड होती, तो क्रेडिट टूट जाती थी। मतलब मुंबई में फैक्ट्री है, गुड्स दिल्ली जो है ले जाते हैं, तो वहां वैट फिर से लगेगा, पहले दिए मुंबई के वैट का क्रेडिट लिए बिना। यही है कैस्केडिंग टैक्स ऑन टैक्स। दूसरी प्रॉब्लम है इंटरस्टेट बैरियर्स। स्टेट्स के बीच चेक पोस्ट होते थे, ट्रक्स घंटों तक बॉर्डर पर रुके रहते थे, पेपर वर्क होती थी, डिलेज होते थे। इसका सीधा असर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पर होता था, जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस में ऐड हो जाती थी। एक एस्टीमेट के मुताबिक पहले ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंडिया की जीडीपी का काफी बड़ा हिस्सा था, और इसका एक बड़ा रीजन यही बॉर्डर इनएफिशिएंसी थी। तीसरी प्रॉब्लम कैस्केडिंग टैक्स ऑन टैक्स। तो जैसा कि एक्सप्लेन किया, वैट ने ऑफिशियली कहा कि सिर्फ वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये कंप्लीटली अचीव नहीं हो पाया। मैन्युफैक्चरर्स एक्साइज देते थे, फिर होलसेलर वैट देते थे उस एक्साइज इंक्लूसिव प्राइस पर, तो टैक्स ऑन टैक्स का सिलसिला चल जाता था। चौथी प्रॉब्लम मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहले एक नहीं काफी टैक्सेस थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। हर एक का अलग रूल, अलग रिटर्न, अलग अथॉरिटी। एक छोटे बिजनेस के लिए ये मैनेज करना एक पूरा डिपार्टमेंट का काम था। जीएसटी ने ये सब एक छाते के नीचे जो है ले आया। अब चलिए डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं वैट और जीएसटी के बीच। तो अब हम डायरेक्टली इसको कंपेयर करेंगे साइड बाय साइड। तो ये कंपैरिजन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो पहला पॉइंट से शुरू करते हैं, दैट इज टैक्स अथॉरिटी। वैट जो है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, मतलब एक स्टेट का वैट दूसरे स्टेट से अलग था। जीएसटी में सेंटर और स्टेट दोनों मिलके लगाते हैं। सीजीएसटी सेंटर का हो गया, एसजीएसटी स्टेट का हो गया, लेकिन रेट यूनिफॉर्म है पूरे देश में। ये एक मैसिव सिंप्लीफिकेशन था। दूसरा पॉइंट है कैस्केडिंग इफेक्ट। वैट के अंदर पार्शियल कैस्केडिंग होती थी, स्पेशली इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस में जहां क्रेडिट अवेलेबल नहीं होती थी। जीएसटी ने बाय डिजाइन ही इस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहा, इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू। हर स्टेज अपनी नेट टैक्स देता है, ग्रॉस नहीं। तीसरा पॉइंट कंप्लायंस। वैट के टाइम हर स्टेट का अलग फॉर्म था, अलग रिटर्न शेड्यूल था, अलग पोर्टल था। अगर आप मल्टीपल स्टेट्स में बिजनेस करते थे तो कंप्लायंस एक पूरा नाइटमेयर था, डरावना सपना था। जीएसटी के साथ एक कॉमन रिटर्न फॉर्मेट, एक कॉमन पोर्टल जीएसटीएन और एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस है। छोटे बिजनेसेस के लिए तो ये बहुत बड़ा रिलीफ था। चौथा इंपॉर्टेंट फर्क कवरेज। वैट सिर्फ गुड्स पर था, सर्विसेज जैसे कंसल्टेंसी, सॉफ्टवेयर, हॉस्पिटैलिटी वो अलग सर्विस टैक्स के अंडर आते थे। जीएसटी ने गुड्स और सर्विसेज दोनों को एक ही टैक्स नेट में ला दिया, एक बिल एक टैक्स, सिंपल। और फिफ्थ है इंटर स्टेट ट्रेड। वैट के टाइम सीएसटी था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो इंटर स्टेट सेल्स पर लगता था और जिसका क्रेडिट नहीं मिलता था। जीएसटी में आईजीएसटी आया, जिसका पूरा क्रेडिट मिलता है डेस्टिनेशन स्टेट में। बॉर्डर पे ट्रक्स
रुके रहना अब हिस्ट्री हो गया। तो अब चलिए एक डिटेल्ड कंपैरिजन टेबल देखते हैं। इस स्लाइड में हमारा एक डिटेल्ड कंपैरिजन टेबल है और ये टेबल एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक नज़र में पूरी बात ये बता दे रहा है। चलिए एक एक एस्पेक्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहला एस्पेक्ट है लेवी, यानी किस चीज़ पर टैक्स लगता था। वैट सिर्फ गुड्स पर, सिर्फ सेल इवेंट पर स्टेट के अंदर लगता था। जीएसटी गुड्स और सर्विसेज दोनों पर, सप्लाई इवेंट पर और पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म है। दूसरा एस्पेक्ट है टैक्स क्रेडिट। ये सबसे क्रिटिकल डिफरेंस है। वैट में क्रेडिट बहुत लिमिटेड थी, मोस्टली स्टेट्स के अंदर ही मिलती थी। अगर इंटर स्टेट सप्लाई होती थी तो सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था, वो कॉस्ट बन जाती थी। जीएसटी में फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट है, अंटायर सप्लाई चेन में, इंटर स्टेट भी, इंट्रा स्टेट भी। आईजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी और एसजीएसटी में भी सेट ऑफ हो सकता है। तीसरा, इंटरस्टेट ट्रेड। वैट के टाइम एक ट्रक को मल्टीपल चेक पॉइंट से गुजरना होता था। एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, बॉर्डर चेक्स सब अलग होते थे। डिलीवरी डिले होती थी, करप्शन होती थी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ती थी। जीएसटी के बाद ये सब खत्म। ई वे बिल सिस्टम आया, एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, कोई फिजिकल चेक पोस्ट नहीं। चौथा, कंप्लायंस। वैट के टाइम एक मैन्युफैक्चरर जो 5 स्टेट्स में काम करता था, उससे 5 अलग स्टेट्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी। 5 अलग पोर्टल्स, 5 अलग टीम्स। जीएसटी में जीएसटीएन एक ही प्लेटफॉर्म, सब कुछ डिजिटल, सब कुछ एक जगह। और लास्ट, प्राइस इम्पैक्ट। वैट के टाइम टैक्स ऑन टैक्स की वजह से प्राइसेस अननेसेसरीली इन्फ्लेट होती थी। जीएसटी के बाद आईटीसी की वजह से टैक्स बर्डन रिड्यूस हुआ और कंज्यूमर्स को कंपैरेटिवली बेटर प्राइसेस मिले। अब चलिए स्पेसिफिकली कैस्केडिंग इफेक्ट को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। दोस्तों, अब हम स्पेसिफिक ये देखेंगे कि वैट के अंदर कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे काम करता था। एक सिंपल सप्लाई चेन एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। मानो एक मैन्युफैक्चरर है जो स्टील से एक मशीन पार्ट बनाता है। उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई मान लीजिए 1000 रुपए। स्टेट ने उस पर वैट लगाया, ले लेते हैं 10% का, यानी कि 1000 का 10% 100 रुपए का वैट उस पर लगेगा। तो मैन्युफैक्चरर का जो इनवॉइस वैल्यू होगा वो 1100 रुपए का होगा। अब तक तो ठीक है। अब ये पार्ट होलसेलर के पास जाता है। होलसेलर ने 1100 रुपए में इसको खरीदा। अब होलसेलर अपना मार्जिन उसमें ऐड करेगा। ठीक है, मान लीजिए वो 200 रुपए अपना मार्जिन रखता है, तो 1100 प्लस 200 यानी कि 1300 उसकी कॉस्ट हो गई। अब स्टेट उस पर 10% का वैट लगाएगा, यानी कि 1300 पे 130 रुपए का वैट लगेगा। तो इनवाइस वैल्यू हो गई 1430 रुपए। लेकिन ध्यान दो, उस 130 रुपए में से 10 रुपए तो टैक्स का टैक्स था जो मैन्युफैक्चरर ने पहले से दिया था। यही कैस्केडिंग होता है। अब ये प्रोडक्ट रिटेलर के पास गया। रिटेलर ने 1430 में इसको खरीदा। उसने अपना मार्जिन मान लीजिए 100 रुपए है, चलो, तो उसने 100 रुपए उसमें ऐड किए, यानी कि अब उसकी वैल्यू जो है वो 1530 रुपए हो गई। उस पर भी वैट लगा 10% का, वो कितना हो गया 153 रुपए। तो जो फाइनल प्राइस कंज्यूमर के लिए हुआ वो हो गया 1530 प्लस 153, यानी 1530 प्लस 153, यानी 1683 रुपीज। कंज्यूमर ने 1683 रुपीज इसको बाय करने के लिए लिए, जबकि इसका ओरिजिनल प्रोडक्शन कॉस्ट तो सिर्फ 1000 रुपए था। तो एक्चुअल वैल्यू एडिशन थी सिर्फ 300 रुपए की। मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट, होलसेलर का मार्जिन, रिटेलर का मार्जिन, ये सब मिला के टैक्स सिर्फ 300 पर लगनी चाहिए थी, मतलब 30 रुपए। लेकिन एक्चुअल में कितनी टैक्स लगी? 383 रुपीस की। यही एक कैस्केडिंग का असर है। टैक्स सिस्टम ने प्रोडक्ट को बिना वजह 35% से ज्यादा महंगा कर दिया। अब सवाल ये है कि जीएसटी ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। तो चलिए अब समझते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के मैजिक को।
अब हम समझते हैं जीएसटी का सबसे पावरफुल फीचर, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी। और ये समझने के बाद आपको क्लियरली पता चलेगा कि जीएसटी वैट से कितना बेहतर था। आईटीसी का बेसिक प्रिंसिपल ये है, जो टैक्स आपने परचेज करते वक्त दिया वो क्रेडिट के रूप में आपको मिलेगा और आप उसे अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब सिर्फ डिफरेंस यानी कि सिर्फ आपका वैल्यू एडिशन पर जो टैक्स है वही देना पड़ेगा। वही एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल खरीदा, जीएसटी दिया 100 रुपए, ये 100 रुपए उसकी आईटीसी बन गई। प्रोडक्शन के बाद उसने प्रोडक्ट बनाया और उसको बेचा, आउटपुट जीएसटी कैलकुलेट हुआ 300 रुपए। अब मैन्युफैक्चरर को एक्चुअली कितनी जीएसटी देनी पड़ेगी? तो 300 में से 100 माइनस यानी कि सिर्फ 200 रुपए, क्योंकि 100 रुपए वो ऑलरेडी परचेज प्राइस पर दे चुका था, वो क्रेडिट उसने ले लिया। अब ये प्रोडक्ट होलसेलर के पास गया, होलसेलर ने इनवॉइस पर देखा मैन्युफैक्चरर ने 300 रुपए जीएसटी कलेक्ट की, होलसेलर को 300 रुपए की आईटीसी मिल गई। होलसेलर ने अपना मार्जिन ऐड करके इसको बेचा तो आउटपुट जीएसटी हुआ मानो 400 रुपए। होलसेलर एक्चुअली डिपॉजिट करेगा सिर्फ 400 माइनस 300 यानी कि सिर्फ 100 रुपए। यही प्रोसेस रिटेलर के साथ भी होगा। हर स्टेट सिर्फ अपना नेट टैक्स देता है क्रेडिट लेके, और आखिर में गवर्नमेंट को उतना ही टैक्स मिलता है जो फाइनल वैल्यू एडिशन पर होना चाहिए, नहीं ज्यादा नहीं कम। कंज्यूमर भी अननेसेसरी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देता। यही है आईटीसी की ब्यूटी, ये कैस्केडिंग चेन को तोड़ देता है। टैक्स सिर्फ वैल्यू एडेड पर, पूरी प्राइस पर नहीं लगता, और इसी वजह से जीएसटी इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। अब चलिए देखते हैं कि और कौन से बेनिफिट्स लेके आया है जीएसटी। दोस्तों, इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा जीएसटी के और भी कई बेनिफिट्स हैं जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर्स, बिजनेसेस, पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। चलिए एक एक पॉइंट को हम समझते हैं। तो पहला बेनिफिट हो गया यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। पहले 17 से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे कि एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स, सीएसटी, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सब अलग अलग, हर एक का अलग रेट, अलग फॉर्म, अलग अथॉरिटी। जीएसटी ने ये सब रिप्लेस कर दिया सिर्फ 3 टाइप से, वो था सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। एक लॉ, एक रेट, एक सिस्टम। बिजनेसेस के लिए कंप्लायंस कॉस्ट ड्रामेटिकली रिड्यूस हो गई। दूसरा बेनिफिट, इसने कैस्केडिंग को एलिमिनेट कर दिया। ये हम समझ चुके हैं आईटीसी की वजह से टैक्स ऑन टैक्स खत्म हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली इसका असर ये हुआ कि मैन्युफैक्चरर्स की प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुई, जो उन्होंने कंज्यूमर्स को लोअर प्राइसेस के रूप में पास ऑन की, स्पेशली एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये नोटिसेबल डिफरेंस आया। तीसरा बेनिफिट, बूस्ट ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स। पहले एक ट्रक को दिल्ली से मुंबई जाते वक्त सेवरल चेक पोस्ट क्रॉस करने पड़ते थे। एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, घंटों की डिले होती थी इस वजह से। जीएसटी के बाद ये फिजिकल बैरियर्स खत्म हो गए। ई वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जिससे ट्रक एक बार में इंटरस्टेट जा सकती है बिना रुके। इंडिया की लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी जेन्युइनली इंप्रूव हो गई। चौथा बेनिफिट, डिजिटल कंप्लायंस। जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, एक वर्ल्ड क्लास डिजिटल प्लेटफॉर्म। ई इनवॉइसिंग, ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग, ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न्स, एआई बेस्ड स्क्रूटनी, सब कुछ डिजिटल। टैक्स इवेजन मुश्किल हो गई, ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ गई, और गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी इम्प्रूव हो गया। ये सब बेनिफिट्स मिलके एक स्ट्रॉन्ग केस बनाते हैं कि जीएसटी इंडिया के टैक्स एवोल्यूशन में एक जेन्युइनली इम्पोर्टेंट स्टेप था। अब चलिए लास्ट स्लाइड पर इसके की टेक अवेज पे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने बहुत कुछ कवर किया। चलिए एक क्विक रिकैप करेंगे ताकि ये सब आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाए।
हमने समझा कि वैट क्या था। एक स्टेट लेवल इनडायरेक्ट टैक्स था जो गुड्स पर लगता था, जिसमें लिमिटेड क्रेडिट मिलती थी और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस में कैस्केडिंग होती थी। हमने समझा कि वैट में क्या खामियां थी। मल्टीपल टैक्सेस, इंटरस्टेट बैरियर्स, कैस्केडिंग इफेक्ट, कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस। हमने समझा कि जीएसटी क्या है, एक यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज दोनों कवर करता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के फ्रेमवर्क में इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू कैस्केडिंग एलिमिनेट करता है। हमने डायरेक्टली कंपेयर किया वैट और जीएसटी को, टैक्स अथॉरिटी से लेकर कंप्लायंस तक, प्राइस इम्पैक्ट से लेकर आईटीसी मैकेनिज्म तक, और हमने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि आईटीसी कैसे कैस्केडिंग चेन को तोड़ देता है। एक चीज और, अगर आप बिजनेस करते हैं या किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो जीएसटी का बेसिक कॉन्सेप्ट, स्पेशली आईटीसी, प्रैक्टिकली समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जीएसटी सिर्फ एक टैक्स नहीं है, ये आपका इनवॉइसेस, आपके कैश फ्लो, आपके प्राइसिंग डिसीजन सबको इफेक्ट करता है। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।